विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, ये तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पुण्यात्माओं, वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है और नीचे अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान सुनाता है। उन पुण्यात्माओं में से कौन कौन थे जिनको भगवान मिला और जिन्होंने साधनाएं करके अपने गोड्डे रगड़ दिए उनको नहीं मिला? वो कितनी पुण्यात्मा होंगी? कौन कौन थे? इस कलयुग में दास जिनसे परिचित है, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। उनमें से आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा इस कलयुग में मिले थे। तो उनको बता रहे हैं कि धर्मदास जी ने पूछा था, भगवान हम इतने निकम्मे, हमने ऐसा जुल्म किया, हम अपने पति वर्ता पद से गिर गए, आपने फिर भी स्वीकार कैसे कर लिए दाता? आप कैसे आगमन हुआ हमारे यहाँ? तो परमात्मा ने बताया, भाई ऐसे ऐसे तुम्हारा दुख देखा जब मैंने, तब यहाँ आया। तो सारी कहानी धर्मदास जी को बता रहे कि धर्मदास, जब वो मेरे ऊपर ऐसे मुझे मारने को झपटा तो मैंने सतनाम का सुमन शुरू कर दिया। पुण्यात्मा, परमात्मा हमें सतर्क करते हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई भी ऐसी आपत्ति आवे तो सतनाम का जाप शुरू कर दियो। अब उस समय ये रिहर्सल होगी आपकी कि कहीं कोई आपत्ति आवे जात में क्या वैसी, तो आप यदि नो याद करोगे हाय मां मर गया तो भगवान नहीं सुनेगा, फिर आपका अभ्यास कच्चा है। तो उस समय आपने सतनाम के सिमरन करना है, तो 2 अक्षर का। ये एक हिंट भी दे रहे हैं, बाकी वैसे तो उसकी क्या हिम्मत थी भगवान के निकट आ जा, पर हमें ये मंत्र का सहारा रहेगा, इसलिए वो उदाहरण दिया। कहा कि परमात्मा ने हमें सतर्क किया कि तुम्हारे ऊपर कभी ये अटैक करता दिक्कत, ये सिमरन कर दिए, इसका कालजा पाट जाएगा, निकट नहीं आ सकेगा तुम्हारे भूत प्रेत, ये कुछ भी, ये तो सौदा के है। जो इस सिमरन का सच्चे मन से पूरी मर्यादा में रहते सिमरन करते रहोगे। तो कहता परमात्मा ने कहा कि मैंने सतनाम का सुमन कर दिया धर्मदास, ये ऐसे गिर गया, नीचे गया पाताल के नीचे, पाताल में पहुंच गया, इतना भयभीत हो गया। फिर इसको वहां से मैं साथ जाकर ऊपर ला के आ जा, यहाँ तेरी बेइज्जती नहीं करता, ऊपर बात करूंगा तेरे थे। इसके उसी लोक में मैं ले गया, ये ऐसे पड़ा नीचे जैसे पक्षी की पंख कट जावे और पड़ा पड़ा तड़पता है, कोई पार नहीं बसावे, ऐसे कर रहा है और कह रहा है मुझे गलती होगी, बड़ा भाई है मैं, छोटा भाई तेरा, छोटे तो गलती करा करते हैं, बड़े माफ किया करते हैं, मुझे क्षमा कर दो। धर्मदास मेरे पैर पकड़ दिए इस काल में आकर के, माफ कर दो, मैं तेरा छोटा भाई, मैं तो आपको पिता के समान समझता हूं। तब मैंने इसको कहा ठीक है, माफ कर दिया। फिर इसने मेरे से क्या कहा कि हे भगवान, यहाँ कुछ वस्तु ऐसी है जो मुझे अभाव है, आप वो मुझे दान में दे दो, दान में। परमात्मा ने कहा था कि बोल क्या मांगेगा, कैसे नहीं, वचनबद्ध हो जाओ। तो परमात्मा ने कहा कि ठीक है, मैं वचनबद्ध हो गया। तब इसने कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, सतयुग, त्रेता, द्वापर में, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब शरण जीव बहुत जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गमन संसार ही कीजिए। इसने कहा था भगवान 3 युगों में जीव कम ले जाना, चौथे युग में जब कलयुग आवे तो कितने जीव ले जाना, ये मुझे वरदान दे दो। परमात्मा ने कहा तथास्तु, कह दिया भाई ठीक है। अब आपके ये शंका उत्पन्न होगी, भगवान ने क्या पता नहीं था ये ऐसा कुछ कर देगा? तो फिर इसने सारा पता था परमात्मा ने। पुणात्माओं, जब तक हम भगवान की इस कथा में
दोष देखना बंद कर देंगे तब हम इस मार्ग पर चल पड़े। ये सोच लो, ये कथा निर्दोष है, सत्य है। हम बाल हैं, बच्चे हैं, नहीं समझ में आ जाएगी कई बार सुनने और समझने से। जब इसने झपट्टा मारा और परमात्मा ने अपना सिमरन शुरू किया तो इसकी पार नहीं बसाई। ये इतना घबरा गया, वहां से इतनी स्पीड से भाग गया, पाताल में जा गिरा। और वहां से भगवान लाए, इसने पकड़ के चल ऊपर चल, वहीं तेरी खबर लूंगा। एक भगत बता रहा था, ने बोला जी हमारे गांव में एक जोटा था भैंसा, और वो इतना अंडी पाक रहा था, उस गांव में तो उसने कोई दूसरा जोटा छोड़ा ही नहीं था। और आसपास के गांव में भी कोई उसने इधर आ जाता खेतों में तो उसकी इतनी दूर तक उसको मारने के लिए दौड़ता था। एक बार हमारा तालाब खुदवा रखा था, जोड़ गांव का तालाब खुदवा रखा था, गहरे गड्ढे कर देते हैं कि वर्षा होगी तो जल घना स्टॉक हो जाएगा इस उद्देश्य से। और वो नहर से भरवा रखा था, सरकार से प्रार्थना करके फुल करवा रखा था। तो उसमें क्या हुआ कि ये हाथी वाले आते हैं गांव में, दाने कुछ मांगन मुंगन आते हैं, हाथी वाले आ रहे थे। उनने हाथी, दोपहर का समय था, हाथी छोड़ दिया जल में कि ये मस्ती मार लेगा थोड़ी देर। वो हाथी उन तालाब के अंदर गहरे गहरे गड्ढे बनवा रखे थे, खोद रखा था, उनमें सारा ही डूब गया। थोड़ा सा सर दिखे और एक थोड़ी सी दूरी पर सूंड ऊपर कर इतना दिखे। वो जोटा आ गया, वो भैंसा स्नान करने के लिए, पानी पीने के लिए। अब उसने देखा कि दूसरा भैंसा कैसे आ गया मेरी जोडेक्शन में, इसकी हिम्मत कैसे पड़ गई। उसने हाथी का सिर दिखा था, उसने सोचा ये भी कोई जोटा है, भैंसा है, तो उसकी तरफ चला नो खखा के पानी में, जल में, अब दो से भी इसको मार डालूंगा। अब हाथी ने देखा कि इसने आ लड़ते निकट सी, वो हाथी खड़ा हो गया, वो सारा बाहर निकला, वो जोटे ने देखा, उसका कलजा पाट गया, इतना स्पीड तो भाग गया। नो गया था, नो मुंह बा लिया और हमारी 3 किलोमीटर सीमा है गांव की, उससे पार जाकर उसने पीछे मुड़कर देखा। अब कहने का भाव यह है दास का कि उस समर्थ के सामने इस काल की ऐसी स्थिति जानो। अब तक तो ये हमारे ऊपर बहुत प्रभाव जमाए बैठा था, जो इस परमात्मा का ये सच्चा ज्ञान अपने आत्मा, अभी तक तो हमने कबीर जुलाहा दिखा था और वो हाथी का सिर दिखा था। अब ये जुलाहा सारा बाहर निकला है, सोच लो कलजा पाट जाएगा इसका काल का। अब ये परमात्मा कति प्रत्यक्ष हो गया आपके सामने, ये अज्ञान रूपी जोटा ही भाग जाएगा यहां से। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञाने, जैसे गोला तोब का भाई करता चल मैदान। ये तोब का गोला, ये तत्व ज्ञान मालिक का दिया जो दास सुना रहा आपको। अब जो आज का सत्संग जहां से प्रारंभ हुआ था, अभी तक तो वो जो दास कंसेप्ट क्लियर करना चाहा था, अब स्टार्ट होगा। अब जब इसने देख लिया कि वचनबद्ध हो गया, तब इसने कहा था कि जोगजीत जब तुम कलयुग में आओगे, तुम्हारे आने से पहले अपने दूतों को भेजूंगा, 12 पंथ करूं मैं साजा, तुम्हारा नाम ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही हमरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं। ये 12 पंथ तो कबीर नाम से चलाए गए हैं इन काल के दूतों द्वारा। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। वो अनेक पंथों में आते हैं, ये निरंकारी पंथ, ये सतपाल वाला पंथ, देश वालों का पंथ, निरंकारी पंथ, ये सच्चा सौदा सरसा जगमाल वाले, ये गंगवा पंगवा सारे, और ये दनोद वाले, जय गुरुदेव वाले, ये सारे काल के पंथ हैं। वहां तक कोई शरने पैर, और इतने बुद्धिमान व्यक्ति एजुकेटेड हुआ, बड़े बड़े IAS IPS हैं, और वहां बैठे गुग्गू बने, उनके पास कक्का पता नहीं इनके गुरुओं ने। ये ब्लाइंड फेथ का नाजायज फायदा उठाया इन्होंने, बोली आत्माओं के श्रद्धालुओं की श्रद्धा को बेचा।
और उसकी सस्ती महिमा बटोर ली इन्होंने और संत बन गए, खक भी नहीं इनके पास। तो इसने कहा था कि जब तुम्हारा कोई जाएगा ना, और अनेक देवी मंदिर तीर्थ ये पूजन पर ला दूंगा, ये शंकराचार्य भेज दिया इस काल ने, ये सारी उल्टी कथा पढ़ाया गया, जीव ही भगवान है। बता कोई विधान है इसका? फिर भक्ति किस लिए करे? फिर तो कुत्ता भी भगवान है। और फिर क्या कहते हैं, तीर्थ बनवा दिए। बोले एक बार हिमालय में जा रहे थे, ये पांडव तपस्या कर रहे थे, वहां भगवान आ गया भैंस रूप में, और भीम ने भागकर सोचा लिया पकड़ लूं इसको, भैंस अच्छा दूध पीऊंगा, दूध वाली दिखा है। तो कहते हैं भगवान समान लग गया धरती में, और पिछला हिस्सा भीम ने पकड़ लिया, ताकतवर था वहीं रोक लिया भगवान। बताओ किसा भगवान था तो भीम तो रोक गया। और फिर कहते हो पिछला हिस्सा जो है ना, बैक पृष्ठ भाग तो वहीं पत्थर का बन गया, बाकी निकल गया, प्रवेश कर गया। अगर भाग नेपाल में जा निकला, वहां पर पशुपति का मंदिर बना दिया, और वहां पर वो केदारनाथ बना दिए। अरे भले आदमियों, कहते फिर वो पिछला हिस्सा पत्थर बन गया ना भैंस का, वो पांडवा ने पूजा, फिर वो टट्टी पेशाब का पोर्शन पांडु पूजन ला दिए। तरह के जो भैया अब ये सारा जाल इस काल ने फैलाना था। तब इसने कहा था कि इतने मजहब बना दूंगा, आपस में लड़े कटेंगे, ज्ञान किसी को होगा नहीं, ऐसे संत भेज दूंगा जो भ्रमित करके आएंगे। तब परमात्मा ने कहा था कि तू अपना काम करी और मैं अपना करूंगा। मालिक को पता था कि अपने दास को उसमें भेजूंगा जब ये सब धर्म और पंथ और मजहब कति मैच्योर हो चुके होंगे, इन्होंने जो ज्ञान कहना सुनना है कह चुके होंगे, इनकी किताबें बन चुकी होगी। फिर मेरा दास जाएगा और उनको सबको तत्व ज्ञान के तोल कर रख देगा, सत्य और असत का निर्णय करके सब मेरे बच्चों को मेरी शरण में लाएगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचन और कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से उनकी प्यारी आत्माओं को ये सत संदेश सुनने को मिल रहा है। पुण्यात्माओं, आप बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हो जो परमात्मा की शरण में पहुंच रहे हो। मनुष्य जीवन के उद्देश्य का सत्संग में आने से ज्ञान होता है। आप जी को वो सत्संग मिल रहा है जिसमें निष्कर्ष है सर्व सदग्रंथों का, और साथ में उन महापुरुषों ने जिन्होंने साधनाएं भी की, कठिन तप भी किए, लेकिन उनके साथ क्या घटनाएं घटी, वो किस प्रकार कष्ट उठाते रहे, भक्ति करके भी दुखी रहे। और साथ में फिर ये भी आपको बताया जाता है कि कौन सी साधना से आपके ये कष्ट मिट सकते हैं। केवल ये नहीं कि हम किसी के ऊपर घटी हुई उन घटनाओं को ही या उनके दुखों को या उनकी गलत साधनाओं को ही दिखाते हैं, या उनका हम कोई छवि धूमिल नहीं करना चाहते। हम उस यथार्थ ज्ञान पर जमी हुई धूल को हटाना चाहते हैं, जो युगों से जमी हुई है। किसी भी धर्म के किसी भी सदग्रंथ को आप उठाकर देखिए, वो कुछ वर्णन कर रहे हैं और उन के पढ़ने वाले उस धर्म के धर्म गुरु वो अन्य ही व्याख्या कर रहे हैं। शास्त्रों के विपरीत ज्ञान हमारे अंदर फीड कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, कहने का भाव यह है कि जैसे आप जैन धर्म के इतिहास से परिचित हुए कि वो महापुरुष परमात्मा पाने का कितना प्रयत्न करते रहे और उनको क्या मिला, यही 84 लाख के धक्के। पुण्यात्माओं, अब आप जी के रूबरू पवित्र हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं के द्वारा दिया गया अध्यात्म ज्ञान और साथ में हमारे सदग्रंथों में लिखे वो सत्य प्रमाण, ये आपको दिखाएंगे।
पुण्यात्माओं, पवित्र हिंदू धर्म के पवित्र सदग्रंथ कौन कौन से हैं? पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये गॉड गिवन ज्ञान है, ये दोनों सदग्रंथ। बाकी शेष जो अन्य सदग्रंथ हैं, अन्य शास्त्र हैं, पवित्र 18 पुराण या कोई उपनिषद, ये किसी ऋषि विशेष का अपना अनुभव है। और इन पुराणों में यदि कोई वेद अनुकूल ज्ञान है तो वो वेदों का है, उसका उस ऋषि का नहीं है। अगर वो तो है, वो उतना तो वो सत्य है, क्योंकि वेद ज्ञान है और वेद ज्ञान गॉड गिवन है, परमात्मा दत्त है। और अन्य जो वेदों और गीता से ज्ञान नहीं मिलता, वो पुराण के वक्ता का, उसके घर का है, उसको हमें स्वीकार नहीं करना। अब एक वेद और है, सूक्ष्म वेद, जिसे 5वां वेद कहा है। सूक्ष्म वेद है 5वां, जाको पढ़े न कोई, और सूक्ष्म वेद जो पढ़े फिर आवागमन नहीं होवे। ये सूक्ष्म वेद की वाणी है। तो पुण्यात्माओं, हिंदू धर्म के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य जी माने जाते हैं। आदि शंकराचार्य जी का जन्म इस भारतवर्ष की भूमि पर हमारे लिए एक वरदान है। उनका उस समय आगमन हुआ जिसमें बौद्ध धर्म बहुत शीघ्रता से फैल रहा था। महात्मा बुद्ध कौन थे? जैसे आप जी को कई बार सुनाया है, दिखाया भी है, महावीर जैन जी का इतिहास, यानी जैन धर्म का इतिहास। राजा ऋषभदेव जी से जैन धर्म का प्रारंभ हुआ। वो प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। उनके पोते भरत के पुत्र मारीची ने उनसे दीक्षा प्राप्त की। उसमें केवल वेदोनुसार साधना ही होती थी, इन 4 वेदोनुसार। 5वां वेद को नहीं मानते थे। जो परमात्मा स्वयं आकर दान करते हैं, देते हैं, अपने मुख कमल से बोलते हैं, वो ऋषि महर्षि जो नकली हैं, वो यथार्थता से परिचित नहीं होते, वो परमात्मा के उस ज्ञान को हम तक नहीं आने दे रहे थे। अब दाव लगा अपना इस सूक्ष्म वेद को सुनने का। तो जिस कारण से उस मारीची वाले जीव ने जैसी भी वेदोनुसार साधनाएं की, उसके कारण वो स्वर्ग में देवता भी बना, और फिर आगे चल के वो नरक में भी गया। 60 करोड़ बार गधा बना, 30 करोड़ बार कुत्ता बना, और भी बहुत से दुख उठाए, और केवल 80 लाख बार वो देवता भी बना। और फिर क्या बना? महावीर जैन बना। और महावीर जैन ने फिर 363 पाखंड मत चलाए। वर्तमान का जो पूरा जैन समाज है, महावीर जैन जी द्वारा चलाएगी बकवाद साधनाओं को कर रहा है, उनकी के दुर्गति होगी। दास ये आगाह करना चाहता है कि आप इन साधनाओं को त्यागो और आप शिक्षित हो, अपने धर्म ग्रंथों को पुनः देख लो। और गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख हो, न उनकी गति हो, न कोई सिद्धि प्राप्त हो, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। फिर किस लिए डले ढो हो? ना ज्ञान था तब तक तो चलो हम भटक रहे थे। अब दास पर दया करी परमेश्वर ने, आपके लिए ये ज्ञान दिया, और दास आपके लिए ही संघर्षशील है। और ये अज्ञानी गुरु, धर्म गुरु दास के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन अब इनकी दाल गला को नहीं, क्योंकि परमात्मा ने अपने बच्चों को पहले शिक्षा दे दी। और अब देखना ढूंढा पाटेगा, पूरे विश्व में जाएगा यह सच्चा ज्ञान, और बहुत शीघ्रता से जाएगा, क्योंकि हमें भगवान की आवश्यकता है। यहाँ के संसारिक सुख सबको पता है, 2 मिनट का भरोसा नहीं, कब मृत्यु हो जा। यहीं डले ढो ढोकर यहीं छोड़कर चले गए, सारा जीवन नष्ट कर दिया हमने। तो अब हम दास उस प्रसंग पर आता है कि जिन धर्म गुरुओं को हम यथार्थ ज्ञान युक्त मानते थे, विद्वान मानते थे,
उन्होंने क्या ज्ञान बताया और हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, ये निर्णय दास कर रहा है। और इसके बीच में कोई अपने तरफ से कुछ मिलावट नहीं। जो सत साधना वो सदग्रंथों में लिखी है, और जिससे मोक्ष होता है वो सदग्रंथों में लिखा है। जिससे जीव के आने वाली आपदाएं कटती है, समाप्त होती है, वो भी सदग्रंथों में लिखा है। और उससे हटकर जो हम साधनाएं कर रहे हैं उससे कोई लाभ होने वाला नहीं, ये भी प्रमाणित कर रहा है। अब प्रसंग चल रहा है कि पवित्र हिंदू धर्म के धर्मगुरु आदि शंकराचार्य जी का उस समय जन्म हुआ जिस समय यह जैन धर्म बहुत फैल रहा था। और यदि उस समय आदि शंकराचार्य जी नहीं आते तो पूरा भारतवर्ष भी चीन की तरह नास्तिक हो जाता, कम्युनिस्ट बन जाता। अब चीन का नास्तिक होने का कारण क्या है कि महात्मा बुद्ध एक पुण्यकर्मी प्राणी थे और वे विष्णु लोक से आए थे, स्वर्ग लोक से आए थे। अब जो स्वर्ग में सुविधाएं हैं उनको यहां कहां, आत्मा के अंदर वो कसक रहती है। घर त्याग दिया, राज त्याग दिया और जाकर के बिहार में सटेट के गया नामक शहर के बाहर वट वृक्ष के नीचे उसने मनमुखी साधना शुरू की। काफी समय तक निराहार बैठा रहा, हाथ पैर हलने बंद हो गए, कंडम हो गया, मृत्यु के निकट पहुंच गया। किसी माई ने उसके मुख का खीर लगा दी कि यूं मरेगा। कई दिन हो गए कुछ खाया ना पिया, तो उसने धीरे धीरे वह चाटनी शुरू कर दी। पहले दिन 10-20 ग्राम, अगले दिन 50-60 ग्राम, तीसरे दिन आंख खुल गई और उठ कर चल पड़ा। और फिर उसने विधान बना दिया कि स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, भूखा मरने से कल्याण नहीं होता। ये उसका अनुभव था। और पहले किसने कहा था तू हठ योग कर ले, वो भी तो तेरी अपनी ही सोच थी। तो इस प्रकार उसने क्योंकि पिछले पुण्यक्रम संस्कारी प्राणी ही परमात्मा की तरफ में घर भी त्याग देता है, और जो भी उसको कोई मार्गदर्शन कर देता है वो साधना भी अवश्यमेव करता है। तो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे ये महात्मा बुद्ध जी, लेकिन भविष्य का चार्जर ठीक बना नहीं, पिछली बैटरी तो डाउन होएगी एक दिन। पिछले पुण्य थे उसके, उस कारण से वो खूब वक्ता भी अच्छा था, उसके वचन में भी शक्ति थी, बहुत से लोगों को प्रभावित भी कर दिया। एक विशेष शरीर पर यदि कोई विशेष बाणा वेशभूषा बना लेता है समाज से हटकर, तो आम आदमी प्रभावित हो जाता है, बड़ा महात्मा होगा। और जब ये आए थे 3000 वर्ष पहले लगभग, उस समय तो और ब्लाइंड फेथ करने वाले प्रजाजन थे, तो उस पर बहुत विश्वास किया। उसकी बातों को सुन सुनकर सब बौद्धिस्ट होने लगे। और फिर क्या हुआ कि उनके द्वारा, महात्मा बुद्ध के द्वारा बताएगी वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पूजा की विधि, वो शास्त्र अनुकूल ना होने से किसी को आध्यात्मिक लाभ होया नहीं। आकर चलकर 100, 200, 400 वर्ष के बाद सब ने ये मान लिया कि भगवान है ही नहीं, अपना करो और खाओ बस। ये है कम्युनिस्ट सिद्धांत कि कोई भगवान नहीं, ये अपने आप बनता और बिगड़ता है, कोई कुछ नहीं आप रहे, जीव अपने आप ऐसे नष्ट हो जाता है, भगवान है ही नहीं। ये तो चलो उनकी सोच है, बाकी यथार्थ ज्ञान इससे बहुत भिन्न है। उस समय जो महात्मा बुद्ध का जो बुद्ध धर्म फैल रहा था, आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। ये शिवलोक से आए थे, शिव जी के विशेष कृपा पात्र गण थे। ये केवल 32 वर्ष रहे थे और 32 वर्ष के अंदर ही इन्होंने 10 प्रकार के सन्यासी तैयार किए और 4 ऐसे मठ बना दिए, पीठ बना दी और उन पर निर्धारित कर दिए 4 अपने सुयोग्य शिष्य कि आप इस धर्म का प्रचार करो जो मैं बताता हूं। उन्होंने क्या ज्ञान बताया? अब हमारे साथ क्या हुआ कि आसमान से गिरे और खजूर पर अटक गए, रह गए लटके के लटके, तो हमें क्या मिला? हाँ, इतना अवश्य मिला कि
भगवान की आस्था बनी रही। यदि बौद्ध धर्म आ जाता तो हम राम का नाम भी नहीं लेते हैं। इतना तो उपकार दास आदि शंकराचार्य और वर्तमान में जितने भी उनके पीठाधीश्वर हैं मानते हैं कि उन्होंने कम से कम भक्ति को जीवित रखा। लेकिन कहते हैं ना, वो थोथा भूस ही कूटते रहे। अब आपको दास दिखाएगा उनके इतिहास कि आदि शंकराचार्य ने क्या विधान बताया। उआबाई बोलते हैं जो किसी का सिर पैर नहीं हो। उन्होंने क्या बताया कि जीव ही भगवान है, जीव आत्मा ही परमात्मा है और कोई परमात्मा नहीं। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही परमात्मा, ब्रह्म माने ईश्वर भगवान। और फिर क्या बताया कि भगवान विष्णु की पूजा करो, भगवान शंकर की पूजा करो। और भगवान शंकर पूर्ण परमात्मा है, परम ब्रह्म परमात्मा है। बता कोई सिर पैर है इनका। जब जीव ही भगवान है तो शिव जी फिर भगवान कहां हो गया? फिर उसकी पूजा की जरूरत क्या, अपनी पूजा कर लो तुम। अब दिखाते हैं थोड़ा इतिहास इनका। पुण्यात्माओं, ये दास जो प्रयत्न कर रहा है इसको आलोचना ना समझे। दास की एक विनम्र प्रार्थना है आपसे, इसको आलोचना ना समझे दास के इस परमार्थी प्रयत्न को। ये आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। आलोचना तो वो होती है जो हम झूठी कथा सुनावे और अपने स्वार्थ के लिए उनसे हटाकर अपनी दुकान चलावे। नहीं, दास केवल वही बता रहा है जो अपने सदग्रंथों में लिखा है और इन महापुरुषों ने जो अपने कर कमलों से लिखा हुआ है, इनका अनुभव लिखा हुआ है इसमें। और हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया उनके क्या अनुभव है। तो जिन्होंने परमात्मा पाया उनका अनुभव हमारे सदग्रंथों से मेल खाता है, और जिनको भगवान मिला नहीं उनका न सदग्रंथों से मेल खाता और न ही उन महापुरुषों की विधि और उनके ज्ञान से मेल खाता। तो वो यूजलेस है। उसको दास प्रार्थना करता है कि उनको त्यागना पड़ेगा अपने कल्याण करवाने के लिए। बस इतनी सी बात है। जो दिशा से दूसरी दिशा में जा रहा है सुदिशा से, तो उसको दिशा दिखाने का प्रयत्न दास का है। जैसे एक बार किसी ने नकली नोट छाप दिए थे 500 के और 1000 के। तो सरकार ने क्या किया था, टेलीविजन के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों को साथ साथ दिखाया था और बताया था कि ऐसा डुप्लीकेट होता है, ऐसा ओरिजिनल होता है। तो सरकार कोई आलोचना नहीं कर रही थी, महापरोपकार किया। लाखों लोग गरीब आदमी मारे जाते, निर्धन हो जाते, लुट जाते, पिट जाते। तो पुण्यात्माओं, वो तो धन की हानि बची और आपकी हानि जो है उसको तो आपको पता ही नहीं। एक श्वास मनुष्य जीवन की कितनी कीमत है, 14 लोग एक साइड में रख दे, एक श्वास की कीमत, और एक तरफ मनुष्य जीवन के श्वास उस श्वास की कीमत रख दे तो वो भी पलड़ा भारी रहे एक श्वास की कीमत का। परमात्मा कहते हैं कबीर साहब जी, कहता हूं कही जात हूं, कहूं बजा के ढोले, श्वास जो खाली जात है ये 3 लोक का मोल। अपने आत्माओं, अब कितनी कीमत बताई है महापुरुषों ने और हम इसको बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करके। तो इन हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे साथ एक ये बहुत बड़ा अन्याय कर रखा है, एक धोखा कर दिया। हम इनको शिक्षित विद्वान मानते थे क्योंकि ये संस्कृत भाषा पढ़ा करते थे, संस्कृत भाषा में बोलते थे। सभी सदग्रंथ हमारे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र 18 पुराण, ये सब संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे। और हमारे पूर्वज और हम यही सोचा करते थे ये महाविद्वान है, संस्कृत भाषा धारावाहिक बोलते हैं, इन्होंने सदग्रंथों को सही जाना है और वही बता रहे हैं जो सदग्रंथों में विद्यमान है। तो नो प्रॉब्लम, नो डाउट, निसंदेह होकर हम लगे हुए थे, निसंशय होकर के। 600 वर्ष पहले परमात्मा आए, स्वयं कबीर परमेश्वर, वो परम अक्षर ब्रह्म,
एक धानक रूप में, जुलाहा रूप में सहश्री राय थे, एक बालक का रूप धारण किया, कमल के फूल पर विराजमान हुए। वहां से एक नीरू नामक जुलाहा उठा ले गया जो निसंतान था, यह लीला थी माल्य की पूर्व निर्धारित। वहां पे दुल्हे के घर पर पलने की लीला होने से, वैसे तो सबके पालक हैं, वहां क्या पले थे, अपने लिए दूध भी सतलोक से मंगाया था कुंवारी गाय के अंदर। यहाँ का तो परमात्मा का, इस कंगाल लोक का के खाऊं मैं। कुंवारी गाय का दूध पिया परमात्मा ने, कुंवारी गाय ने दूध दिया जब तक वो रहे। तो कहने का भाव ये है दास का कि उन्होंने 600 वर्ष पहले आकर बताया था कि कौन सी साधना ठीक है, कौन सी गलत है, और आपके धर्मगुरु आपको मिसगाइड किए हुए हैं, ये साधना गलत बता रहे हैं। हमारे धर्मगुरु क्या बताते थे कि इन श्री विष्णु श्री शिव जी की पूजा करो, ब्रह्मा जी को तो ये पूजने से मना ही करते रहे, और देवी देवताओं दुर्गा की पूजा करो, तीर्थ व्रतों पर भ्रमण करो। तो परमात्मा कहा करते थे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। ये 600 वर्ष पहले कहा करते भगवान। तो उस समय इन हमारे धर्म गुरुओं ने, हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने उस परमेश्वर का घोर विरोध करवा दिया, जनता को भ्रमित करके कि ये के जाने जुलाहा धानक वेदों और सदग्रंथों और गीता और पुराणों के बारे में ये मिसगाइड कर रहा, झूठा है, कपटी है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा को मना करता है। परमात्मा कहा करते थे कि अब मैं तुमसे कहूं चिताई, देवन की उत्पत्ति भाई। मां अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। धर्मराय कीन ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बताता हूं, ये ज्योत निरंजन, ये सरपुरुष ब्रह्म, ये काल तो इनका पिता है, और यह अष्टंगी दुर्गा इनकी माता है। ये नासवान है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये अविनाशी नहीं है। तो इन बातों का उन हमारे हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं शंकराचार्य से ग्रहण, उस अज्ञान के आधार से परमात्मा के बच्चों को उन्हीं का शत्रु बना दिया। ये झूठा है, ये कपटी है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ये क्या जाने संस्कृत को, ये दुल्हा शूद्र जाति में जन्मा है, इसके ये संस्कृत पढ़ ही नहीं सकता। तो ये बात हमारे घर कर गई हमारे पूर्वजों के, कि ये बात तो हमारे गुरुओं की सच्ची है कि कबीर साहब जो है संस्कृत तो ये पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि उस समय केवल एक ब्राह्मण वर्ण ही संस्कृत भाषा के पढ़ने का अधिकारी था। अपने आत्माओं, जिसने संस्कृत पढ़ी नहीं, तो इससे सिद्ध है हमारे ग्रंथ भी नहीं पढ़े उन्होंने, और उन्होंने 600 वर्ष पहले ये बता दिया कि ऐसा है। आज हमारे सदग्रंथों में मिला कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, दुर्गा इनकी माता है, यो सदा शिव यानी काल रूपी ब्रह्म इनका पिता है। तो वो क्या थे? वो भगवान थे। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वेद बताते हैं कि परमात्मा ही स्वयं आकर ठीक ठीक विस्तार से वर्णित करता है, और वो परमेश्वर नहीं आकर के। अब अपने धर्म गुरुओं के द्वारा दिया गया ज्ञान आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, एक शंकर पंचम पुस्तक है ये। इसमें 5 ग्रंथ हैं जो इस आदि शंकराचार्य जी द्वारा लिखे गए हैं। ये देखिएगा, आदि शंकराचार्य विरचित है पंच ग्रंथानाम संग्रह, और इसके अनुवादक कौन है? इसके व्याख्याकार अनुवादक हैं संस्कृत से हिंदी में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। ये देखिएगा,
ये है आदि शंकराचार्य विरचित है पंच ग्रंथा नाम संग्रह। ये 5 ग्रंथ ये हैं अप्रोक्ष अनुभूति, तत्वबोध, तीसरा आत्मबोध, चौथा मणि रत्नमाला और 5वां भज गोविंद। ज्योतिष पीठाधीश्वर, द्वारका पीठाधीश्वर, ये 2 पीठों का मालिक है। कौन? जगत गुरु शंकराचार्य, श्री स्वरूपानंद सरस्वती स्वामी पादय। ये प्रणीता शंकर सप्रिया हिंदी टीका सहित प्रकाशक है। शारदा पीठ प्रकाशनम, द्वारका जामनगर गुजरात, दूरभाष इतने हैं। और कहां से छपा? मुद्रक है श्री माता कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये बी 7/125 केदार घाट वाराणसी। अब इसके दिखाता हूं आपको इन्होंने क्या ज्ञान दिया है कि मैं ही ब्रह्म हूं। ये है प्रश्न नंबर 10 पे। ये है ज्ञान का स्वरूप क्या है कि मैं सम शांत सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही हूं। आत्म स्वरूप देह मैं नहीं हूं। अहम ब्रह्मो व अहम, वह ब्रह्म मैं ही हूं। ठीक है। मैं स्वयं निराकार, निर्मल, अविनाशी एवं और निर्विकार हूं। सर्व रोग रहित हूं। मैं निरामय, निरामय माने भी निरोगी कहते हैं। अब आपको दिखाते हैं 45 और 46 पे। ये है अप्रोक्ष अनुभूति शांकर पंच के। इसके 111 श्लोक में क्या लिखा है? मैं ब्रह्म ही हूं। फिर क्या बताया है? ये 46 पृष्ठ पे 123 श्लोक में अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मस्मि का अर्थ है मैं ब्रह्म ही हूं। इस सदवर्ती से जो परमानंददायिनी निरालंब सतीथि होती है उसे ध्यान कहते हैं। आगे देखिएगा इनका भाव ये कहने का, ये देखिएगा ये है 69 पृष्ठ पर तत्वबोध है इनका। ये तत्वबोध जिस कर्म से संसार की उत्पत्ति हुई उसी कर्म से इसका विलय भी होगा। प्रकृति परिणित होते होते सब अंतिम परिणाम को प्राप्त हो जाएगा। तब सृष्टि और प्रलय का क्रम जो अनादिकाल से चला आ रहा है संपन्न होगा। संसार होता है, उसके बाद नष्ट हो जाता है। संसार का उत्पन्न होना, सृष्टि और विलीन हो जाना प्रलय कहलाता है। फिर क्या बताते हैं कि माया उपाधि वाले चेतन इसको ईश्वर कहते हैं। इस प्रकार उपाधि भेद से जीव ईश्वर भेद दृष्टि जब तक रहती है तब तक जन्म मरण आदि रूप संसार निवर्ती नहीं होती। यानी तो संसार नष्ट हो जाए तो ये एक हो जाए बस जीव और ईश्वर। इनका कहने का भाव ये है। इसलिए जीव ईश्वर में अभेद दृष्टि होनी चाहिए। आगे देखिए 71 पर ये क्या बताता है कि मैं स्वयं ब्रह्म ही हूं। ऐसे अप्रोक्ष ज्ञान द्वारा संपूर्ण कर्म बंधनों से वह ज्ञानी सर्वथा मुक्त हो जाता है और वही सच्चा जीवन मुक्त है। बन्यो मान ले मैं ब्रह्म हूं, भाई ये मान ले कि मैं ब्रह्म। ये देख फिर 72 पर मैं ब्रह्म ही हूं। ऐसे निश्चात्मक ज्ञान द्वारा संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। ये हैं इनके तुक्केबाजी, अपनी सोच श्री आदि शंकराचार्य जी की। और फिर ये क्या बताते हैं? ये तो बता दिया कि मैं ही ब्रह्म हूं। अब देखना 123 पृष्ठ से लेते हैं। 123 पृष्ठ पे श्री मणि रत्नमाला नामक ये इनका ग्रंथ है। इसमें क्या कहा? शिष्य का प्रश्न, हे गुरु, हे कृपालु, मैं इस अपार संसार समुद्र के बीच में डूब रहा हूं। मेरे लिए बचने का कोई उपाय है, कोई शरण है? कृपा उपदेश करने की कृपा कीजिए। गुरु का उत्तर, जो सारे संसार का ईश्वर है उसके चरण कमल का ध्यान ही सबसे बड़ी नौका है। उस पर चढ़कर तुम संसार समुद्र के पार जा सकते हो। विश्व पाद अम्बुज, ये इनकी दीर्घ नौका। भगवान विश्वनाथ के चरण कमल रूपी जहाज में बैठो, वे तुम्हें पार लगाएंगे। वे ही विश्वनाथ हैं, वे ही कृष्ण हैं, वे ही विष्णु हैं। अब ये हो गया क्लियर। अब वो इन वाला विधान कित गया, वो बाढ़ न गया। जीव ही भगवान है और कहीं भगवान विष्णु भगवान है। अब आगे देखो 127 पर ये संस्कृत है। इसमें लिखा कि
कार्य मया का, मैंने क्या करना चाहिए, कार्य कौन सा करना चाहिए? शिव विष्णु भक्ति, शिव और विष्णु की भक्ति करो। उत्तर दिया है यहां पर 128 पृष्ठ पे। मुझे क्या करना चाहिए, वो संस्कृत का केवल हिंदी किया स्वरूपानंद जी ने, और संस्कृत में लिखा है श्री आदि शंकराचार्य ने, वो उनका अनुभव है, उसी का डंडोरा ये सब वर्तमान के शंकराचार्य पीट रहे हैं, उसी के ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। अब देखिए प्रश्न, मुझे क्या करना चाहिए? उत्तर, भगवान शिव और विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। वैसे अब वो जीव भगवान कहाँ गया? अब फिर और दिखाते हैं आपको 136 पृष्ठ पे, 135 पृष्ठ पे है ये संस्कृत। शिव अर्चा यानी शिव की पूजा करो, यहां इनका उत्तर है प्रश्न उत्तर। प्रश्न क्या करना चाहिए, आप पर प्रश्न किया है उस किसने? आदि शंकराचार्य जी ने। आप पे उत्तर दिया भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ठीक, अब आपको एक और दिखाते हैं इनके 135 पृष्ठ पे लिखा है आदि शंकराचार्य जी ने कि सबसे बड़ा पशु कौन है? उत्तर आप ही दिया कि जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया हो फिर भी वह धर्म का आचरण नहीं करता हो और न ही उसको आत्म स्वरूप का ज्ञान हो, वह सबसे बड़ा पशु है। आप आइडिया ला लियो, सबसे बड़े पशु कौन है? अपने आत्माओं। हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं? जैसे कि ये हमारे आदरणीय शंकराचार्य जी ने ये कहते हैं कि हम वेदों को भी सत्य मानते हैं, श्रीमद् भगवद गीता को भी सत्य मानते हैं, पुराणों को भी सत्य मानते हैं। अब हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं? ये कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करो, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी है, ये भी मानते हैं। और कुछ एक चतुरता दिखाते हैं इस दास के प्रवचनों से। अब ये थोड़े से संकुचित होने लगे, अपना इष्ट बताते समय भी शर्माते हैं। अब ये किसी ने एक शंकराचार्य जी से पूछा, जी आपका इष्ट कौन है? कि परम ब्रह्म परमात्मा। उन्होंने कहा जी थोड़ा सा डिटेल से बताओ वो कौन है परम ब्रह्म परमात्मा? वो कहता तुम्हें क्या अधिकार है पूछने का? हर ये पूज्य किसने? दास बताओगे इनके पूज्य देव कौन से? ये देखिए, ला मैं दिखाई दो इनके इष्ट देव, ये है इनके इष्ट देव, देखिएगा इन्हीं के लिखे हुए हैं ये शर्माण लागे। ये श्री माता कंपोसिस प्राइवेट लिमिटेड का प्रकाशन आषाढ़ पूर्णिमा संवत 2066 जुलाई 2009 की, वर्ष 8, अंक 97, मूल्य 10 रुपए। इन्होंने एक टिप्पणी दी है इसी पुस्तक के 2 पृष्ठ पे, इस पुस्तक के 2 पृष्ठ पे, श्री माता जुलाई 2009 की। क्या कहा है कि गुरु परंपरा नारायण से प्रारंभ होती है। नारायण कौन है? विष्णु जी, और हमारे गुरु पर आकर समाप्त होती है। इसी से संबंधित श्लोक है। ये क्या लिखा है? आवरण पर दिया गया चित्र नारायण से लेकर जितने भी प्रमुख गुरु हैं उन्हीं के हैं। आदि शंकराचार्य जी शंकर परंपरा के आदि गुरु माने जाते हैं। सभी को ज्ञात है कि उन्होंने देश की 4 दिशाओं में चारों वेदों को आधार बनाकर 4 शंकरा पीठों की स्थापना की, जिस पर वर्तमान में जगत गुरु शंकराचार्य जी विराजमान हैं। आवरण के ऊपर यानी जलद के ऊपर क्रम से ज्योतिष पीठ, द्वारका पीठ, इन सब के चित्र दिए गए हैं। अब हम आवरण देखते हैं। ये है नारायण यानी श्री विष्णु जी, ये इनके भगवान हैं श्री विष्णु जी और श्री ब्रह्मा जी और श्री शंकर जी, ये तो इनके पूज्य देवता हैं। ये श्री वशिष्ठ जी, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ हैं, ये श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और वशिष्ठ जी के पुत्र हैं श्री शक्ति देव जी, और शक्ति देव जी के पुत्र हैं श्री पराशर जी, और पराशर जी के पुत्र हैं श्री वेद व्यास जी, भगवान वेद व्यास जी, और वेद व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव, ये श्री सुखदेव जी, इन्हीं के चित्र हैं। इसके बाद और भी इनके जैसे
श्री गौड़ पदाचार्य, श्री गोविंद भगवत पादाचार्य, और फिर ये है हिंदू धर्म के वर्तमान प्रवर्तक श्रीमद आदि शंकराचार्य दंडी स्वामी। अब ये इनका इतिहास, ये इनके देवता है। आप दिखाता हूँ, ये नारायण विष्णु को ही कहते हैं। ये देखिएगा 21 पृष्ठ पे यह लिखा है कि नारायण के साथ लक्ष्मी है, ब्रह्मा के साथ ब्रह्माणी, शंकर के साथ गौरी है, राम के साथ सीता है, कृष्ण के साथ राधा है, और राजेश्वरी माता के साथ श्री राजेश्वर भगवान परम शिव है। अब ये राजेश्वरी कौन है? तो दुर्गा होगी, और ये श्री भगवान शिव है। ये इनके पूज्य देवता हैं। अब आदि शंकराचार्य के बाद जो 4 पीठ बनाए गए, उनके ऊपर वर्तमान में कौन कौन महापुरुष, उनमें से एक है श्री स्वरूपानंद जी, जो 2 पीठों पर पीठाधीश्वर हैं। देखिएगा, ये है पुस्तक ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, ये कोई पत्रिका है इनकी। ये कहां से छपी है दिखाते हैं आपको। ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, जनवरी 2007। संरक्षक हैं अनंत विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज। संपादक लेखक संकलनकर्ता विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली। ये इनके प्रेरणा स्रोत है श्री सुबोधानंद ब्रह्मचारी जी। मुद्रक है फाइन प्रिंट एंड पैक्स। ये इनके परामर्श एवं सहयोग करता। प्रकाशक है अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल, 1/3234 गली नंबर 2, रामनगर तिवारी, मंडोली रोड, सादरा, दिल्ली से। अब इसके शुरुआत में देखते हैं हम, ये है श्री स्वरूपानंद जी के पैड के ऊपर लिखा है पूज्य श्री का संदेश। अनंत विभूषित श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, ज्योतिर्मठ, बद्रिका आश्रम, हिमालय संचार यात्रा स्थान। ये यहाँ से अपने कर कमलों से लिखा है। नीचे लिखा है स्वरूपानंद सरस्वती, इनके हाथ का लिखा हुआ संदेश यहाँ छापा है। हमारे सांकर अद्वैत दर्शन के अनुसार भूत भौतिक प्रपंच के मूल में प्रकाश और विमर्श 2 पदार्थ हैं, जो मणि और उसकी प्रभा के समान परस्पर अभिन्न है। प्रकाश शिव और विमर्श उसकी शक्ति। पार्वती परमेश्वर या त्रिपुर सुंदरी या त्रिपुर सुंदर उन्हीं का अभिव्यक्त स्वरूप है। ठीक है, सीधा हो गया कि ये किसकी पूजा करते हैं? पार्वती और भगवान शंकर की, शिव और पार्वती की। और यहाँ पर इनका देखिएगा, ये पार्वती जी की पूजा करते हुए और इनकी मूर्ति के साथ सुशोभित हैं श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती जी। अपने आत्माओं, ये दास क्या बताना चाहता है ये देखिएगा। श्री स्वरूपानंद जी अब शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। ये पृष्ठ 50 पे इसी पुस्तक के। ये देखिएगा, जगत गुरु शंकराचार्य जी चंद्रमौलीश्वर महादेव की पूजा करते हुए ये शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। इसका नाम है योग। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा कहा करते कि वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये बाचे पुराण 18। और पत्थर की पूजा करे, ये भूल गए सिरजनहारा।